नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबॉर्शन और मिसकैरेज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एबॉर्शन Introduction: the spontaneous or induced termination of pregnancy before the fetus reaches a viable age before 20 to 24 week और fetus weight less than 500 ग्राम कि फीटस का प्रेगनेंसी के पहले कि जो भी फीटस होता है वो डिलीवरी मतलब फीटस एक वायबल जो एज होती है उसकी 20 वीक से 24 वीक का अगर फीटस हो जाता है या फिर वो जब उसका वेट 500 ग्राम से कम हो या 20 से 24 वीक से उसकी एज कम हो, उससे पहले जब फीटस होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस से, तो वो होता है एबॉर्शन या मिसकैरेज। 75% एबॉर्शन अकर बिफोर 16 वीक और 75% एबॉर्शन कब होते हैं जी? 16 वीक से पहले ही एबॉर्शन, जब प्रेगनेंसी 16 वीक की होती है उससे पहले ही जो एबॉर्ट हो जाता है फीटस वो 75% होते हैं। अब बात करेंगे मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस नेचुरली एबॉर्शन। जो नेचुरली एबॉर्ट हो जाते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है फीटस, उसको मिसकैरेज बोलते हैं। एबोर्टस: एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी कॉल्ड एबोर्टस। कि जो एम्ब्रियो और जो फीटस होता है वो एक वायबिलिटी पीरियड से पहले अगर यूट्रस से वो एक्सपेल्ड आउट हो जाए तो उसको एबोर्टस एबोर्टस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ईटियोलॉजी ऑफ एबॉर्शन की एबॉर्शन होने के क्या क्या कारण हैं। faulty development of the embryo resulting from chromosomal abnormalities like Down syndrome। कि जो एम्ब्रियो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि कोई भी उसके अंदर या तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जैसे एग्जांपल के लिए डाउन सिंड्रोम। ये ज्यादा होता है कि जब भी एबोर्शन होगा तो उसका मेन कारण, सबसे मोस्टली कारण होता है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरफ्रेंस विद द सर्कुलेशन ड्यू टू नोट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड लो अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। कि जो सर्कुलेशन होता है, जो प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड का जो सर्कुलेशन आता है वो बिल्कुल वीक हो या अम्बिलिकल कॉर्ड हो ही नहीं, और जो प्लेसेंटा का फीटस के साथ जो अटैचमेंट होता है वो वीक हो, इस वजह से एबॉर्शन हो जाता है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मायोमेट्रियम ड्यू टू ट्विंस एंड हाइड्रोमिनियोस। जो मायोमेट्रियम जो लेयर होती है, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो बहुत ही स्ट्रेचिंग होती है, बहुत ही ओवर स्ट्रेच हो जाती है। वो क्यों होती है? या तो ट्विंस बेबी हो, इस वजह से एबॉर्शन हो जाता है। मैटरनल इन्फेक्शन की मदर को अगर कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कोई भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या सर्वाइकल कोई भी डिजीज हो उसकी वजह से। कपल विथ ग्रुप ए हस्बैंड एंड ग्रुप ओ वाइफ। कि जो कपल है उसका जो ग्रुप है वो या हस्बैंड का तो ए हो और वाइफ का ओ हो, इस वजह से भी एबॉर्शन होता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो प्रीमेच्योर जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाए उसकी वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन ई। कि जो मदर के अंदर, जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर जो फोलिक एसिड और विटामिन ई है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से भी एबॉर्शन होता है। फिर बात करेंगे असेसमेंट की कि अपने को क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर एबॉर्शन की कंडीशन है। तो स्पॉन्टेनियस वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी अपने को उस प्रेग्नेंट वुमेन के जिसके अंदर एबॉर्शन हुआ है या होने वाला है, उसके अंदर अपने को साइन सिम्टम देखने मिलेंगे कि उसके वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। लो यूटेराइन क्रैम्पिंग और कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जो यूटेराइन केविटी है वहां पर उसके क्रैम्पिंग होंगे, उसके क्रैम्प्स आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन होंगे।
टिश्यू और ब्लड क्लॉट कम आउट फ्रॉम वेजाइना, या तो कोई टिश्यू के टुकड़े या ब्लड के क्लोट्स उसकी वेजाइना से बाहर आएंगे। शॉक लाइक कंडीशन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, और वो प्रेग्नेंट वुमेन शॉक में भी जा सकती है, क्योंकि उसकी अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो वो शॉक की कंडीशन में जा सकती है। ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप ऑफ एबॉर्शंस की, कि कितने टाइप के एबॉर्शन होते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। या तो कोई नेचुरली हो जाए या अपन अपन एबॉर्ट करवाएं, जानबूझ के एबॉर्ट करवाएं। ये दो टाइप के होते हैं। स्पॉन्टेनियस 6 टाइप का होता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट, मिस्ड और सेप्टिक। और इंड्यूस 2 प्रकार के होते हैं, लीगल और इलीगल। तो हम एक एक का डिस्कशन करेंगे। थ्रेटेंड एबॉर्शन, द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉसिबल लॉस ऑफ द फीटस बट स्टिल चांस ऑफ रिकवरी और टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है कि इसमें जो भी साइन और सिम्टम अपीयर होंगे, जो भी साइन सिम्टम आएंगे और ये जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है इसमें रिकवरी होने के चांस होते हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? वेजाइनल ब्राइट रेड ब्लीडिंग विथ और विदाउट इंटरमिटेंट पेन इन यूजुअली इन द फर्स्ट साइन। कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है इसका फर्स्ट साइन क्या होता है कि इसमें वेजाइना से ब्राइट कलर का चमकीला लाल ब्लड आएगा, या तो उसके पेन के साथ आ सकता है या बिना पेन के साथ भी ये ब्लड आ सकता है। माइल्ड बैकएक एंड डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, हल्का सा बैक अपने कमर में दर्द होएगा और उसके लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का पेन होएगा। एडवाइस फॉर बेड रेस्ट एंड काउंट पेरिनियल पेड टू इवैल्यूएट ब्लड लॉस। हम उसको एडवाइस देंगे कि वो बेड रेस्ट करे, उसको एडवाइस देंगे कि वो बेड रेस्ट करे और जो पेरिनियल पेड है, जो वो ब्लीडिंग के लिए जो पेड यूज कर रही है उनको वो काउंट करे, ताकि हम वो इवालुएट कर सके कि कितना ब्लड लॉस हुआ है एबॉर्शन के टाइम। एडमिनिस्टर सिडेटिव एंड एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, उसको और सिडेटिव और एनाल्जेसिक पेन रिलीफ के लिए उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसको दवाई देंगे। अवॉइड एनिमा काउटस एंड डोके, ये उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात करेंगे इनविटेबल एबॉर्शन की। एन एबॉर्शन कैन नॉट बी हेल्टेड और प्रिवेंटेड और दीज इज नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी। ये जो इनविटेबल एबॉर्शन होता है ये वापस इसको नहीं, ये होने से वापस प्रेगनेंसी को नहीं बचाया सकता। कोई चांस नहीं है कि प्रेगनेंसी को, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कि ट्रीटमेंट करके हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन इफ प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक, उसके डायलेटेशन करेंगे और इवैक्यूएट करेंगे अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है तो। इंडक्शन ऑफ लेबर बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 to 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन इन 500 ml NS with 30 ड्रॉप पर मिनट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। और हम उसको जो लेबर के टाइम उसको एडमिनिस्टर करेंगे हम ऑक्सीटोसिन, जब भी एबॉर्ट करवाएंगे तब उसके ऑक्सीटोसिन लगाएंगे 500 ml NS के साथ 10 से 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन की देंगे और उसकी रेट रखेंगे 30 ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीट एबॉर्शन की। एन एबॉर्शन इन विच द टोटल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कंप्लीट एबॉर्शन हो गया तो उस कंडीशन में जो भी कंप्लीट प्रोडक्ट्स होते हैं कंसेप्शन के वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, एन एबॉर्शन इन विच पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हैज बीन रिटेन्ड इन द यूट्रस। इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ पार्ट, जो कंसेप्शन के जो पार्ट्स होते हैं वो यूट्रस के अंदर रह जाएंगे। रिमेनिंग प्रोडक्ट में कोज ब्लीडिंग एंड सेप्सिस, और जो पार्ट्स रह गए हैं अंदर यूट्रस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, या तो ब्लीडिंग कोज करते हैं या सेप्सिस कोज कर सकते हैं। सेप्सिस कंडीशन कोज कर सकते हैं वो अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिस्ड एबॉर्शन और साइलेंट मिसकैरेज की। एबॉर्शन इन विच द फीटस हैज डाइड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द 20th वीक ऑफ जेस्टेशन बट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन्ड इन द यूट्रस फॉर 8 वीक और लॉन्गर। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रेगनेंसी के जो 20 वीक होने से पहले ही क्या होगा, जो फीटस होता है वो डेड हो जाएगा और
और जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट्स है वो उसके अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही रह जाएंगे। और यदि 8 वीक या उससे ज्यादा अगर वो प्रोडक्ट्स, जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट्स जो बच गए हैं यूट्रस में, अगर वो 8 वीक से ज्यादा रह रहे हैं तो वो क्या है, क्या 8 वीक से ज्यादा रह सकते हैं। डेड फीटस इफ रिमेनिंग इन यूट्रस फॉर मोर देन 3 to 4 वीक में कोज डीआईसी। अगर डेड फीटस यूट्रस में 3 से 4 वीक से ज्यादा अगर यूट्रस में रह रहा है तो वो एक कंडीशन क्रिएट कर देगा डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे क्या एक टाइम ऐसा आता है कि वो हेमरेज की कंडीशन डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेप्टिक एबॉर्शन की। एनी एबॉर्शन विच इज एसोसिएटेड विथ इंफेक्शन ऑफ यूट्रस और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। कि जो सेप्टिक एबॉर्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं अगर वो यूट्रस के अंदर रह गए तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी यूट्रस का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टिक एबॉर्शन। अब इसके क्लिनिक फीचर्स, पायरेक्सिया इज ए इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सेप्टिक एबॉर्शन में अगर उसके पायरेक्सिया हो गया तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं। चिल्स एंड रेजर सजेस्ट इन्फेक्शन स्प्रेड टू ब्लड स्ट्रीम। यदि उसके चिल्स और रेजर्स हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में फैल चुका है। इंक्रीज पल्स रेट 100 to 120 बीट पर मिनट। ये क्या करे, इसका मतलब क्या है, यदि उसकी 100 से 120 पल्स रेट जा रही है तो इसका मतलब इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल चुका है। कॉन्स्टेंट एब्डोमेन पेन होगा उसकी, ओफेंसिव प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा उसके। नेक्स्ट बात करेंगे एमटीपी की, जो कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन का एक जो टाइप है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल जो लीगल एबॉर्शन होता है उसका पार्ट ये एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल मेथड फॉर एमटीपी, उसको टेबलेट देंगे मिफेप्रिस्टोन 600 mg की टेबलेट देंगे फर्स्ट डे, और टेबलेट मिसोप्रोस्टोल 400 mg डे 3 ओरली। टेबलेट मिफेप्रिस्टोन 200 mg विथ वेजाइनल मिसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम की। टेबलेट डायनोप्रोस्टोन इट में यूज इंट्रावेजाइनली और इंट्रामस्कुलरली, इसको इंट्रावेजाइनली भी यूज कर सकते हैं और इंट्रामस्कुलरली भी यूज कर सकते हैं। टेबलेट मीथोट्रेक्सेट 500 mg ओरली विथ मिसोप्रोस्टोल 800 माइक्रोग्राम वेजाइनली। टेबलेट टेमोमॉक्सिफेन 20 mg ओरली फॉर 4 days विथ मिसोप्रोस्टोन 800 माइक्रोग्राम। फिर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन गिवन अप टू 50 मिली यूनिट पर मिनट, उसको 30 यूनिट ऑक्सीटोसिन की देंगे 500 ml डेक्सट्रोज के साथ। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ये इसके सर्जिकल मैनेजमेंट है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।